Hey everyone, this is Simran. Welcome back to your own YouTube channel Igno E-Pathshala. Hope you people are doing well. एंड आई होप कि आज का आपका एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छा हुआ होगा। जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, मैं देख सकती हूँ उसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। ठीक है, अब कई बार ये हो सकता है कि मैंने जो क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स में दिया है, ठीक है, या फिर डिफरेंस में दिया है, वो कभी कभी इंटरचेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करना, ताकि अगर वो किसी भी फॉर्म में आए, चाहे आपसे शॉर्ट नोट से पूछा जाए और चाहे आपसे डिफरेंस से पूछा जाए, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो मेरा मोटिव यहाँ पे यही रहता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ज़रूर दे दो, ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे, आपको पता रहे कि हाँ ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आ सकता है, बस इसका फॉर्म ज़रूर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कहीं कहीं पे आपको ऐसा देखने को मिल जाए। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे IBO2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोज़ को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। तो चलते हैं अपने पहले सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट क्वेश्चंस को। ठीक है, अब आपको IBO2 में भी इस तरीके का पैटर्न देखने मिलेगा। सबसे पहले पैटर्न बता दूं पेपर का आपका क्या रहता है। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स देखने को मिलते हैं, इसके बाद आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं पेपर में, और उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस आपके जो रहते हैं उसी में आपको डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं, इट डिपेंड्स। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है और आपसे लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस या ऐसे टाइप के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, ऐसे टॉपिक्स जिनमें आपको दिखेगा आपकी जो आपकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, उसमें अगर उसका कंटेंट काफ़ी है, ठीक है, मान लीजिए कि आपकी जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, या फिर आपकी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है प्रॉपर डायग्राम के साथ, राइट। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस को आप लॉन्ग के एस्पेक्ट से ज़रूर प्रिपेयर करिएगा, ताकि अगर शॉर्ट में आएगा तो शॉर्ट में आप लिख ही लोगे, क्योंकि उसमें आपको हार्डली कितने पेजेस लिखने होते हैं, हार्डली आपको लिखने होते हैं आपके 3 पेजेस, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपके कितने नंबर का आता है, जनरली 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स का आते हो उसमें आपको 6 पेजेस के अराउंड लिखना होता है। आई गेस आप सबको ये चीज़ पता है। अगर नहीं पता है तो लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट, कि जो भी आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसमें हम जनरली ट्राई करते हैं कि हम 3 पेजेस तो एटलीस्ट लिख ही लें। ठीक, इसके बाद हमारे 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं हम उसमें ट्राई करते हैं कि हम 6 पेजेस तक उसको ज़रूर ले जाएं। अगर आप 6 नहीं ले जा पा रहे हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, एटलीस्ट 5.5 तो आप ट्राई करिए। अगर आप 4 तक लेके जाओगे तो आपको यहाँ पे नंबर कम मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनरली देखा जाता है कि आप कितने नंबर ऑफ पेजेस तक एक अपना आंसर लिख पा रहे हो। ठीक है, और लास्ट यहाँ पे आपका 5 नंबर के होते हैं, तो इसमें आप 1.5 to 2 पेजेस लिखोगे, वो उसका सफिशिएंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी है जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा क्रिस्प रहने का ट्राई करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आपसे यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखो। ठीक है, आप हो सकता है पॉइंट टू पॉइंट आपने एकदम सही चीज़ लिखी हो, बट उसके साथ साथ आपको एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ लिखना है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी कि आपको पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हमें यहाँ पे पेपर अटेम्प्ट भी करना चाहिए। आपका आज पहला पेपर हो गया है, जिन्होंने पहली बार दिया हो सकता है उनको थोड़ी दिक्कत आई होगी, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ किस तरीके से अटेम्प्ट करना है हमको। जो भी हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, फिर उस टॉपिक के बारे में लिखना है, जो भी टॉपिक पे उसका क्वेश्चन दिया हुआ है उस टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन जो भी है। अगर कुछ ऐसा टॉपिक उसकी डेफिनेशन है तो डेफिनेशन भी लिखिए। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब करिए, और लास्ट में आप कंक्लूजन की हेडिंग डाल के लिखेंगे। ये मैं आपको हेडिंग बता रही हूँ कि इस तरीके से आपको हेडिंग डालनी है। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके बाद अगर यहाँ पे आपकी कोई डेफिनेशन, आपने डेफिनेशन दी, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो आपने पूरा कंप्लीट किया, और लास्ट में हमारा आता है कंक्लूजन।
ठीक है, ये चीज़ आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन में करने की ज़रूरत है, बाकी 10 और 5 मार्क्स में इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो आई होप मैं यहाँ पे क्लियर हूँ कि आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ताकि अब आपके जो नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स हैं आप उनमें ये थोड़ा ध्यान रखें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर अ गुड इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च रिपोर्ट। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है, अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है, राइट, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट आप पॉइंट्स होंगे कि रिसर्च रिपोर्ट कुछ एक प्रोसेस के तरह होगी ना, एक प्रोसेस को डिफाइन करोगे तो उसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, उन सारे पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना है। ठीक, दूसरी चीज़, जब भी हम रिपोर्ट की बात करते हैं ना, एक क्रोनोलॉजी आता है। ठीक है, सीधी बात है कि अगर आप रिसर्च रिपोर्ट की बात कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देन क्या होगा, देन क्या होगा, क्या इस तरीके से एक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप रिसर्च रिपोर्ट के बारे में लिखोगे ये क्रोनोलॉजी में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो आपसे यहाँ पे गाइडलाइंस पूछी गई हैं। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन भी आपको रिसर्च रिपोर्ट से पूरा फुल फ्लेज आ सकता है। ठीक है, तो आप उसको भी क्या करोगे, 20 मार्क्स की तरह ही यहाँ पे स्टडी करना। ठीक, नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन इंटरनेशनल मार्केटिंग। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब सेगमेंटेशन का यहाँ पे बेसिस पूछा, सेगमेंटेशन के डिफरेंट बेसिस होते हैं। आपसे हो सकता है कोई स्पेसिफिक एक बेस पूछ ले, ठीक है, कोई स्पेसिफिक एक बेस पूछ सकता है। ठीक, यहाँ पे आपसे डिफरेंस पूछ सकता है बेसिस के बीच में। ठीक है, जैसे डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक सेगमेंटेशन बीच में क्या डिफरेंस होता है, लेट्स से। ठीक है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको पहली बात ये सारे तरीके के सेगमेंटेशन पता होने चाहिए और हर एक सेगमेंटेशन का क्या फीचर है, क्या डिफाइन करता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप इजिली वहाँ पे लिख सको, चाहे डिफरेंस आए और चाहे स्पेसिफिकली कुछ भी पूछा जाए। और इसमें एग्जाम्पल ज़रूर मेंशन करना। ठीक है, जब भी आप एग्जाम्पल मेंशन करते हो किसी भी टॉपिक के साथ, जो भी आप डिस्क्राइब कर रहे हो, मैं बता रही हूँ आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे अगर आप एग्जाम्पल्स के साथ उनको एक्सप्लेन करोगे। पेपर जब भी लिखो आप ये एस्पेक्ट रखो, ये सोच रखो कि सामने वाला जो पर्सन है उनको कुछ नहीं आता है। ठीक है, डोंट टेक इट लाइक दैट कि उन्हें कुछ भी नहीं आता, ऑब्वियसली उन्हें सब कुछ आता है, पर ये सोच के लिखो कि उन्हें कुछ भी नहीं आता है और आप अपनी तरफ से वो पर्टिकुलर टॉपिक उनको समझा रहे हो या डिफाइन कर रहे हो, तो आप कैसे करोगे, तो बस उस तरीके से आंसर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीजन फॉर बिजनेस फर्म टू गो इंटरनेशनल। एक सेकेंड, ठीक है, नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट है सोशल एथिकल एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट एनवायरनमेंट, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। ठीक है, गाइडलाइंस फॉर फ्रेमिंग क्वेश्चनर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में लॉन्ग में पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग एंड सेल्स प्रमोशन टूल्स। ठीक, सो आई होप मैंने यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें बताई आपको ये समझ में आई होंगी और ये शॉर्ट नोट्स आपके सभी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस तरफ जो है हमारे डिफरेंसेस। ठीक, पहला है इंडियन एंड मल्टीनेशनल मार्केटिंग। नेक्स्ट है प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रोडक्शन इंटरनेशनल मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन और प्रोडक्ट अडेप्टेशन की। नेक्स्ट है मल्टीनेशनल मार्केटिंग और ग्लोबल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ब्रांड में, एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन एंड पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन। अब देखो जैसे ये है EPRG फ्रेमवर्क। ठीक है, अब ये EPRG फ्रेमवर्क से आपको 3 तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक होता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आप देखने को मिल सकता है आपको ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें डिफाइन करनी है। दूसरा यहाँ पर आपको हो सकता है डिफरेंस के फॉर्म में मिल जाए जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, और तीसरा हो सकता है यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में आपको स्पेसिफिकली कोई ओरिएंटेशन पूछ ले जाए। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि ये पूरा जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इसको लॉन्ग के एस्पेक्ट से ही क्या करिएगा, प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाई टच पोजिशनिंग एंड हाई टेक पोजिशनिंग इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। नेक्स्ट है अडेप्टेशन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक। नेक्स्ट है हमारा वारंटी एंड गारंटी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट है हमारा फ्रेंचाइजिंग एंड जॉइंट वेंचर। अब देखो यहाँ पर आपके जो मार्केट एंट्री के तरीके हैं, ठीक है, ये फॉर्म्स ऑफ क्या है, मार्केट एंट्री है कि किस तरीके से मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंचाइजिंग है, जॉइंट वेंचर, स्ट्रैटेजिक अलायंस है, ये सब उसके फॉर्म होते हैं, ठीक। अभी सारे फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि किसी में भी डिफरेंस आपसे पूछ लिया जा सकता है, प्लस ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग के एस्पेक्ट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, क्वेश्चन को ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन एंड जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, जैसा मैंने बताया था। नेक्स्ट है सेलिंग एंड मार्केटिंग और प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस तरफ, जो है हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हाउ डज इट हेल्प टू द प्लानिंग ऑफ द प्रोडक्ट। पार्ट बी है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट। एंड थर्ड है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड डिस्कस वेरियस लाइफ साइकिल स्ट्रेचिंग स्ट्रैटेजीज। अब अगर आप ये क्वेश्चन ही उठा लो तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही आपको कितना ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है 3 पार्ट में, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया इन इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ सर्विस, ऑल्सो एक्सप्लेन द बैरियर्स टू इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। Next है, EPRG framework identifies 4 types of orientation towards internationalization of business operations. Discuss how this EPRG orientation leads to different marketing strategies of a firm. ठीक है, मैंने आपको पीछे ही बताया था कि आपको लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कैरिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, व्हाट आर द गाइडलाइंस टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग योर मार्केटिंग रिसर्च रिपोर्ट। अब देखो, ये हो सकता है आपसे इस तरीके से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर हो सकता है कुछ एक सिचुएशन दी जाए, उसके बाद बोला जाए कि आप इस पे बेस्ड एक रिसर्च रिपोर्ट को फ्रेम करो, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है, आपको लिखना वही चीज़ है जो आपके बुक में ऑलरेडी मेंशन्ड है, क्योंकि आप कोई भी रिसर्च रिपोर्ट बनाओगे वही एक सेम प्रोसेस आप सभी के लिए क्या करोगे, फॉलो करोगे, ठीक है। Next, explain the major objectives of branding and discuss the various branding strategies used by the firm. Illustrate your answer. Describe the functions and importance of package. What are the special consideration, packaging and labeling in international marketing? Next question है, packaging is an important element in the formulation of marketing plan for a product. Discuss the protectional and promotional aspect of packaging for international market and what are the problems faced by the Indian exporters in this connection. ठीक है। क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज बीन रिविजनलाइजिंग मार्केटिंग ऑपरेशंस, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विद मार्केटिंग प्रोसेस। एंड पॉइंट बी है, डिस्कस हाउ मर्जर्स एंड एक्विजिशन अफेक्ट ग्लोबल कंपटीशन, ठीक है। नेक्स्ट है, effective communication is crucial to a firm's success in international markets. Discuss the promotional tools used by the firms for international marketing communication. And second part, examine the factors influencing of having standardized or customized advertisement with suitable एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो देखो, आपको IBO 2 में ना 2 तरीके क्वेश्चंस आते हैं, या तो आपसे सीधे सीधे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, या मैंने आपको बताया कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बना के, दैट इज लाइक कि आप मार्केटिंग मैनेजर हो और आपके सामने ये सिचुएशन है, तो आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करोगे, ठीक है। या फिर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप ये तरीके से फॉर्म करोगे, आप क्या टेक्निक्स लगाओगे, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं रिलेटेड टू योर टॉपिक ओनली। आपके टॉपिक से या फिर आपके चैप्टर से बाहर कुछ नहीं आता। बस प्रॉब्लम यहाँ स्टूडेंट्स को जनरली ये फील होती है कि किस तरह क्वेश्चन आ गया है, बट वो क्वेश्चन आपको इजी ही होता है, उसकी फ्रेमिंग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और लास्ट में देखिएगा कि एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है आपसे, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज इंटरनेशनल मार्केट एनवायरनमेंट, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, स्टेट एनी 4 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट एनवायरनमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन, डिस्कस द बेसिस ऑफ सेगमेंटिंग इंटरनेशनल मार्केट्स एंड ऑल्सो डिस्कस वेरियस इंटरनेशनल मार्केट टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो देखिए आपको लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, डिस्कस विद एग्जांपल्स द प्राइसिंग मेथड एंड द प्रैक्टिसेस इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अडॉप्टिंग ट्रांसफर प्राइसिंग, briefly describe the alternative method applied in transfer pricing। ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्कस द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोसेस, ऑल्सो एक्सप्लेन डिफरेंट अप्रोचेस टू बजटिंग फॉर इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस इन द वर्ल्ड ट्रेड, क्रिटिकली इवैल्यूएट द अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया इन इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। और लास्ट क्वेश्चन है, पब्लिसिटी ऑलवेज क्रिएट पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, कॉमेंट ऑन द फॉलोइंग। एंड लास्ट में हमारे दिख रहे हैं क्वेश्चंस, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अडॉप्टिंग ट्रांसफर प्राइसिंग। आई गेस ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। लास्ट है, लिस्ट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। अब देखो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग में ही पूछ लिया गया, हो सकता है आपसे डिफरेंस में पूछा जाए कि सेंसस और सैंपल में क्या फ़र्क होता है। ठीक है। और जो आपके सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं उनमें भी आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है कि आपके प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं। सबसे पहली बात ये कि प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। दूसरी चीज़ ये कि प्रोबेबिलिटी के जो आपके सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं उनमें आपस में क्या डिफरेंस है, और नॉन प्रोबेबिलिटी के जो सैम्पलिंग मेथड्स हैं उनमें आपस में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो ये इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को इसी तरीके से करिएगा जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आपको डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा अपने एग्जामिनेशन में। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा, वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन, और मैं और भी वीडियोज़ आप लोग के लिए अपलोड करती रहूँगी। ठीक है। टिल स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।